चलिए आज एक ऐसे जमाने में चलते हैं जिसका कोई लिखा हुआ इतिहास ही नहीं है। हम बात करने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले इंसानों की, उनकी कहानी कि कैसे वो शिकारी से किसान बने। और ये सफर सच मानिए कमाल का था। तो सवाल ये उठता है कि अगर कुछ लिखा ही नहीं गया, कोई किताब, कोई दस्तावेज नहीं, तो फिर हम भारत के उन पहले लोगों के बारे में जानते कैसे हैं? आखिर वो रहते कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी? इसका जवाब आपको किताबों में तो नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है उन सुरागों में जो वो हमारे लिए पीछे छोड़ गए। उनके पत्थर के औजार, गुफाओं में बनी उनकी तस्वीरें और उनके कंकाल। असल में यही वो चीजें हैं जो हमें उस पुराने वक्त में वापस ले जाती हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद बिना किसी लिखी हुई चीज के इतने पुराने और विशाल अतीत की गुत्थी को आखिर सुलझाते कैसे हैं। इस दौर को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जब इतिहास लिखा नहीं गया बल्कि पत्थरों और हड्डियों से गढ़ा गया था। आप समझिए, यहाँ मिला हर एक औजार अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। अब ये कहानी बहुत लंबी है, तो इसे समझने में आसानी हो इसलिए इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और आखिर में नवपाषाण काल। एक तरह से ये हमारे इस पूरे पाषाण युग के सफर का नक्शा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पुरापाषाण काल से। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा और शायद सबसे मुश्किल दौर था। एक ऐसा वक्त जब हर एक दिन बस जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। यहाँ देखिए, बदलाव बहुत धीमा था, ये बात सही है, पर वो लगातार हो रहा था। हजारों सालों में उनके औजार बेहतर होते गए। शुरुआत हुई बड़े और भारी भरकम हैंड एक्स यानी हस्त कुठार से, फिर पत्थर के टुकड़ों से ज्यादा पैने औजार बने और आखिर में ब्लेड और खुरचनी जैसे बहुत ही सधे हुए स्पेशलाइज्ड टूल्स आए। सोचिए, हर नया औजार उनके जिंदा रहने के चांस को थोड़ा और बढ़ा देता था। जरा सोच कर देखिए वो जिंदगी आज से कितनी अलग रही होगी। ये लोग पूरी तरह से खाना बदोश थे, शिकारी जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। न खेती का कोई आइडिया, न जानवरों को पालने का, और तो और आग का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। मतलब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बस कुदरत के रहमो करम पर थी। लेकिन इतनी मुश्किल जिंदगी के बीच भी हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हैरान कर देता है। कला की और शायद किसी तरह की आस्था की एक पहली झलक। ये देखिए, बेलन घाटी में मिली हड्डी से बनी एक छोटी सी मूर्ति। ये हमें बताती है कि उनके दिमाग में सिर्फ पेट भरने और शिकार की चिंता ही नहीं थी, कुछ और भी चल रहा था। पुरापाषाण काल के उस बेहद धीमे दौर के बाद अब हम कहानी के एक ऐसे हिस्से में आते हैं जहां बदलाव की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। ये था इनोवेशन का जमाना, नवाचार का युग। और इस दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी माइक्रोलिथ। ये क्या थे? ये पत्थर के बने बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही सटीक औजार थे। देखने में छोटे, पर इन्होंने शिकार करने और दूसरे काम करने के तरीकों में एक क्रांति ला दी थी। सही मायनों में ये थे छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। ये दौर कई मायनों में पहली बार वाला दौर था। इसी समय में हमें जानवरों को पालतू बनाने का पहला सबूत मिलता है। पहली बार इंसानों को किसी रीति रिवाज के साथ दफनाने के प्रमाण मिले। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, कला की पहली असली झलक भी इसी दौर में दिखाई देती है। और इस कला का सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन उदाहरण है भीमबेटका की गुफाएं। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ 500 से ज्यादा गुफाओं में चट्टानों पर पेंटिंग्स बनी हैं। ये पेंटिंग्स मानो हजारों साल पहले की जिंदगी में झांकने वाली एक खिड़की हैं। वो कैसे शिकार करते थे, कैसे रहते थे, सब कुछ। सच में ये प्रागैतिहासिक कला का एक बेमिसाल खजाना है। इसके बाद जो हुआ वो शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव था। एक ऐसी क्रांति जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर वो कौन सी एक खोज थी जिसने हमेशा से भटकते आए इंसानों को एक जगह टिक कर रहना सिखा दिया? जवाब था खेती, एग्रीकल्चर। जैसे ही इंसानों ने खाना उगाना सीख लिया, उनका जीने का पूरा तरीका ही बदल गया। अब शिकार मिलेगा या नहीं, इस टेंशन की जगह खेती से मिलने वाली सिक्योरिटी थी। और इसी के साथ शुरू हुई एक जगह बसने की कहानी, स्थायी गांव और बस्तियों की कहानी। और जानते हैं इतिहास की सबसे मजेदार बात क्या है?
ये कि वो हमेशा नई खोजों के साथ अपडेट होता रहता है। देखिए, कई सालों तक ये माना जाता था कि सबसे पुरानी खेती के सबूत मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है, वहां मिले थे। लेकिन हाल की खोजों ने कहानी बदल दी। भारत में लहुरा देवा नाम की जगह पर चावल की खेती के जो सबूत मिले हैं वो मेहरगढ़ से भी पुराने हैं। कमाल है ना। और इस दौर की एक और बड़ी ही दिल छू लेने वाली खोज हुई कश्मीर के बुर्ज़होम में। वहां एक कब्र मिली जिसमें एक इंसान के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। यह हमें बताता है कि इंसानों और जानवरों के बीच का ये जो गहरा रिश्ता है, ये आज की बात नहीं बल्कि हजारों हजारों साल पुराना है। तो पाषाण युग यानी स्टोन एज एकदम से खत्म नहीं हो गया, बल्कि ये धीरे धीरे एक नए दौर में तब्दील हुआ। एक ऐसा दौर जहां एक बिल्कुल नई चीज यानी धातु आने वाले भविष्य की कहानी लिखने वाली थी। इस दौर को हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल, अंग्रेजी में चैल्कोलिथिक। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ताम्र यानी तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। तो ये वो मिला जुला दौर था जब लोग पत्थर के औजारों का इस्तेमाल तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तांबे यानी पहली धातु का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। ये एक ट्रांजिशन का पीरियड था। और ये नई टेक्नोलॉजी मतलब तांबे का इस्तेमाल किसी एक इलाके तक ही नहीं रुका। राजस्थान की बनास कल्चर से लेकर मध्य प्रदेश की मालवा कल्चर और महाराष्ट्र की जोरवे कल्चर तक भारत के अलग अलग हिस्सों में कई समुदाय इस नई तकनीक को अपना रहे थे और उसमें माहिर हो रहे थे। इनाम गांव जैसी जगहों की खुदाई से एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है समाज में ऊंच नीच की शुरुआत। यहाँ पर जो मुखिया या अमीर लोग थे, उनके घर बस्ती के बीच में सुरक्षित जगह पर थे, जबकि कारीगर और मजदूरों के घर किनारे पर। मतलब एक व्यवस्थित और जटिल समाज का ढांचा अब तैयार होने लगा था। तो ये था पूरा सफर। एक शिकारी जो बस दिन ब दिन जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था, वहां से वो एक आविष्कारक बना, फिर एक किसान जिसने बस्तियां बसाईं, और आखिर में एक धातुकार जिसने सभ्यता की नींव रखी। ये कहानी है कि कैसे इंसान ने सिर्फ सर्वाइवल से आगे बढ़कर एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। पत्थर के दम पर इंसानों ने गांव तो बना लिए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल ये था कि जब उनके हाथ में पत्थर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज यानी धातु आ गई थी, तो वो अगला कदम क्या उठाने वाले थे? वो आगे क्या बनाने वाले थे? और इसी सवाल का जवाब हमें लेकर जाएगा भारत की पहली महान शहरी सभ्यता की दहलीज पर।